नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का एक 5 ईयर वर्क वीज़ा है विद फैमिली, जो सब क्लास 494 वीज़ा जिसको कहते हैं 2025 की ये स्कीम है। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं इसके मेन पॉइंट्स के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 5 साल तक काम करना चाहते हैं और उसके बाद वहाँ PR वगैरह भी हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के 5 ईयर वर्क वीज़ा के बारे में। तो सब क्लास 494 या TSS 482 वीज़ा के बारे में, और इसको कौन ले सकता है, क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना खर्च आता है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, और क्या फैमिली भी साथ में जा सकती है। तो एंड तक वीडियो में बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाए। तो ऑस्ट्रेलिया की ये जो वीज़ा स्कीम है, ये उन लोगों के लिए है जो किसी स्किल्ड प्रोफेशन में काम करते हैं। स्किल्ड वर्कर होना चाहिए और ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर भी होना चाहिए। मेन पॉइंट्स इसके ये हैं कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स की है, और फैमिली भी साथ जा सकती है, और सिर्फ उसी जॉब में काम कर सकते हैं जो ऑफ़र हुआ है, आप चेंज नहीं कर सकते। ड्यूरेशन 5 ईयर्स की है। वीज़ा परमिट्स होल्डर्स टू ब्रिंग देयर लाइफ पार्टनर एंड सबऑर्डिनेट चिल्ड्रन अंडर 18 ए लॉन्ग टाइम एंशेंट टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। Work adaptability: the visa permits you to work as it were within the occupation indicated by your manager or sponsor. अब काम चेंज करने की संभावना इसमें नहीं है। वीज़ा रिचार्जिंग: द TSS 482 वीज़ा कैन बी रिचार्ज्ड आफ्टर द इंट्रोडक्टरी पीरियड गिवन यू प्रोसीड टू मीट द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। रिचार्जिंग मतलब इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। तो पहले इसको देखिए, एक चाहिए स्पॉन्सरशिप बाय एन ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर। टू बी क्वालिफाइड फॉर TSS 482 वीज़ा यू मस्ट हैव ए सब्सटेंशियल वर्क ऑफर फ्रॉम एन अफर्म्ड ऑस्ट्रेलियन बॉस एंड मस्ट नॉमिनेट यू फॉर द पोजीशन रिकॉर्डेड ऑन द टैलेंट ऑक्यूपेशन लिस्ट। द मैनेजर इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फॉर योर सेक एंड गारंटिंग दैट योर पार्ट मे बी द एन ऑनेस्ट। तो एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर इसमें ज़रूरी है। उसके बाद है एप्टीट्यूड एंड क्वालिफिकेशंस, तो जिसमें स्किल्स एवेल्यूएशन फॉर मोस्ट ऑक्यूपेशन यू विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज अप्रेजल टू गारंटी योर कैपेबिलिटीज मीट ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स। आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है, जो स्किल चेक्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी आप उसमें करना पड़ेगा। स्किल की एवेल्यूएशन भी ज़रूरी है। वर्क एनकाउंटर: बाई एंड लार्ज एटलीस्ट 2 लॉन्ग टाइम्स ऑफ वर्क इन्वॉल्वमेंट्स विद द असाइंड ऑक्यूपेशन इज रिक्वायर्ड। तो प्रायर एक्सपीरियंस जो है 2 साल का आपको चाहिए उधर। वेल बीइंग एंड करेक्टर रिक्वायरमेंट्स: करेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आपको इसमें लगेगा। इंग्लिश डायलेक्ट प्रोफिशेंसी: उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी है, कम से कम आइलेट्स 5 बैंड जो है इसमें आपको रिक्वायरमेंट है, 5 ईच आपको चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद आ गया आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है। फाइनेंशियल स्टैंडिंग आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप अपने आप को सस्टेन कर सकोगे इनिशियल पीरियड के लिए। टू गारंटी दैट दे कैन बैक देमसेल्व्स इन देयर एंड देयर फैमिलीज इन ऑस्ट्रेलिया, कैंडिडेट्स मे बी इंक्वायर टू अपीयर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मनी रिलेटेड साउंडनेस। तो आपको फाइनेंशियल प्रूफ जो है, साउंडनेस प्रूफ जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद है सबऑर्डिनेट एलिजिबिलिटी: Your family, individuals, life partners and children under age of 18 are qualified to be included in your application. Children aged 18 or more seasoned, they may be included as dependents in case they are fiscally subordinate to you and incapable of bolstering themselves. बच्चे 18 साल से जो ऊपर हैं, इसका मतलब ये हुआ, ये वाइफ वगैरह तो इंक्लूड हो ही जाएंगी, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे 18 साल से ऊपर हैं तो उनको आपको कोई बताना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते और दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द ऑस्ट्रेलियाज 5 ईयर वर्क वीज़ा इंक्लूड्स फ्यू स्टेप्स। पहला है डिस्कवर ए स्पॉन्सर।
सबसे पहले आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी, स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा आपको। उसके बाद एम्प्लॉयर डेजिग्नेशन, योर एम्प्लॉयर विल डेजिग्नेट यू फॉर ए पोजीशन ऑन द टैलेंट ऑक्यूपेशन लिस्ट SOL and yield this to the Australian Division of Domestic Issues. The position must adjust along with your capabilities and experience. Accumulate required डॉक्यूमेंट्स। अब कलेक्ट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो गैदर करने हैं आपको। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें? पासपोर्ट चाहिए, प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटीज़, जैसे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या कुछ सर्टिफिकेशंस की हैं, वो सब आपको स्किल्स के बारे में करना पड़ेगा। उसके बाद स्किल्स अप्रेजल हो सकता है, इन केस अप्रोप्रिएट ए पॉजिटिव एबिलिटीज़ एवेल्यूएशन फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट सर्विंग अथॉरिटी, वो आपको चाहिए। इंग्लिश डायलेक्ट टेस्ट comes about IELTS, TOEFL और अदर सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट स्कोर्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 5 बैंड जो है आपको चाहिए। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट वर्क सच एज रेफरेंसेस, पे स्लिप्स एंड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, हेल्थ एंड करेक्टर आर्काइव्स, रेस्टोरेटिव एग्जाम्स एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। तो ये आपका हेल्थ और करेक्टर का भी, मेडिकल भी आपका होगा, और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लगेगा। अब एप्लीकेशन क्या है, अप्लाई कैसे करना है? द अदर स्टेप इज टू योर वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द ऑस्ट्रेलियन डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक इशूज एंट्री। You are to fill out the visa application frame, pay the visa application charge and transfer all supporting documents. Visa expense, the TSS 482 visa application charge changes depending on the visa stream. The essential candidate will pay the visa charge and there may be extra charge for family members. Hold up for visa processing. After submitting the visa application, the Australian specialist will handle your application. The handling time can shift depending on the volume of applications and the complexity of your case. Regularly, the preparation time for the TSS 482 visa ranges from 1 to 6 months. तो 1 से 6 महीने तक का समय इसमें आपको लग सकता है। Once the Australian Division of Domestic Issues endorses your application, you and your family will get your visa taken note. This archive will diagram your visa conditions, counting the legitimacy period and any limitations on your work or stay. तो जब ऑस्ट्रेलियन डिवीज़न ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज़ आपका एप्लीकेशन इंडोर्स करेगा, उसके बाद आपका ये वीज़ा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। फैमिली कंसीडरेशन, इन केस योर फैमिली इंडिविजुअल्स आर इंक्लूडेड इन योर एप्लीकेशन, देयर वीज़ा विल आल्सो बी गारंटेड एट द सेम टाइम। अगर फैमिली और बच्चों का भी इंक्लूड हो जाता है तो उनको भी सेम टाइम पे वीज़ा मिल जाएगा। अब पोस्ट वीज़ा इंडोर्समेंट्स भी हैं मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। वंस योर वीज़ा इज अफर्म्ड, यू विल मेक प्लान्स टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स विल बी रिक्वायर्ड टू फाइंड सेटलमेंट, ऑर्गेनाइज योर फॉर ट्रांजिटरी एंड चेंज लेस लॉजिंग इन ऑस्ट्रेलिया। होटल या कोई अकोमोडेशन आपको ढूंढनी है। Prepare for the work. Guarantee that you just are ready to start your business in Australia. Business मतलब वर्क जो भी आपको ऑफर हुआ है। Counting, understanding the work environment, culture and any extra certification or license required for your profession. Register for administrations. Upon entry, you are to enroll with the Australian Wellbeing Framework, Medicare, and guarantee that your children are enrolled in school on the off chance that applicable. तो बच्चों के लिए भी एडमिशन वगैरह ये सारे प्रोसेस जो नॉर्मल हैं वो आपको करने पड़ेंगे, जैसे हेल्थ का हो गया, बाकी जो सोशल सिक्योरिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन, ये सब आपको करना पड़ेगा। कैन आई एम्पलीफाई FAQs, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते। कैन आई एम्पलीफाई माई ऑस्ट्रेलिया 5-year वर्क वीज़ा? तो येस, द TSS 482 visa can be amplified past the starting 5 a long time, given you proceed to meet the qualification necessities and your boss proceeds to support you. However, after a long time on the visa, you will be qualified to apply for a lasting visa beneath the manager designation plot, ENS or other pathways.
तो वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो 2 साल के बाद कई पाथवेज निकल जाते हैं, आपके PR वगैरह के चांसेस, वो अगले पार्ट में कहीं डिस्कस करेंगे कि कैसे आप PR हो सकते हैं। मतलब इनिशियली आपको 5 साल का ये वीज़ा मिल जाता है। कैन आई ब्रिंग माई फैमिली टू ऑस्ट्रेलिया, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाउ मच डज द ऑस्ट्रेलियन 5-year वीज़ा कास्ट, तो इसकी कास्ट है अराउंड $1300 विद एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस फॉर डिपेंडेंट्स, पर पर्सन है और डिपेंडेंट्स के एक्स्ट्रा लगेंगे। कैन माई फैमिली वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, येस योर लाइफ पार्टनर कैन वर्क फुल टाइम ऑन दिस वीज़ा, वेयर एज subordinate चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 कैन स्टडी। उसके बाद वो अपना वर्क वीज़ा उनको अप्लाई करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर द एप्लीकेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया 5-year लॉन्ग वर्क वीज़ा, तो हैंडलिंग टाइम चेंज बट द एप्लीकेशन प्रेपरेशन, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम जो है 1 to 6 months लग सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया 5-year वर्क वीज़ा विद फैमिली ऑफर्स गिफ्टेड एक्सपर्ट्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया विद वाइल ब्रिंगिंग देयर लव्ड वंस अलोंग। कहने का मतलब है कि इसकी समरी ये है पूरे आज के वीडियो की कि आपको एक 5-year लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है और 5 years के अंदर अंदर आप अपने PR वगैरह के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं और अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ देख सकते हैं। तो एक ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अगर आपके पास 2 साल का स्किल्ड एक्सपीरियंस है, जॉब ऑफर आप अरेंज कर सकते हैं और क्वालिफ़िकेशंस हैं, सब हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका टेस्ट क्लियर है, 5 से ज़्यादा बैंड हैं आपके, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा, 5-year लॉन्ग वर्क वीज़ा, तो अंडर TSS 482 वीज़ा। तो आप अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि कनाडा और US जो है वो इस समय बड़े दिक्कत कर रहे हैं, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। मेरी सजेशन है कि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी और कंट्री के लिए अगर आपको बाहर जाने का ही है तो आप यूरोप वगैरह जहाँ भी आपकी पॉसिबिलिटी हो, यूरोप के भी वीडियोस हम डालेंगे, कौन कौन सा कंट्री ले रहा है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। धीरे धीरे हम उन पे भी आएंगे। तो अभी आज ऑस्ट्रेलिया का है, तो ऑस्ट्रेलिया कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू और आप कोशिश कर सकते हैं। कनाडा क्योंकि अभी दिक्कत है तो आप ऑस्ट्रेलिया की ट्राई करें इस समय। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अमंग योर कॉन्टैक्ट्स, so that they also get the information contained in the videos. So thanks for watching. Have a nice time. See you again in the next video.